बिहार पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कांग्रेस के 10 एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। अब मैं आपको बताऊं, बिहार में भी साइजेबल नंबर है कांग्रेस के एमएलए का। मैं आपको बताता हूं कांग्रेस के कितने कुल एमएलए हैं, और अगर 10 एमएलए होते हैं तो पार्टी को टूट को कोई नहीं रोक सकता। अगर ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा सकता है जोड़ तोड़ में बेहद माहिर है, और इसीलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी की पूरी सिचुएशन। कांग्रेस के पास कितने हैं मैं एक बार सबसे फटाफट बता देता हूँ। एक ग्राफिक बनवा लीजिए प्लीज, किसके पास कितने हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास 79 है, 78 भारतीय जनता पार्टी के पास है, जनता दल यूनाइटेड के पास 45 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 19 है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये तो किसी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, इसके पास 12 है। हम के 4 हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के 2 हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2 हैं, और AIMIM का 1। ये देखिए बिहार में कैसे बनेगा बहुमत। फॉर्मूला 1, बीजेपी 78, JDU 45, हम 4, 1 निर्दलीय, 122 का मैजिक फिगर, वो पूरा पार हो जाता है। दिक्कत किसके सामने? दिक्कत RJD के सामने है। अगर वो मांझी को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो भी उनके नंबर कम होंगे। सबसे पहले मैं अपने 3 रिपोर्टर्स को इंट्रोड्यूस करता हूं। 3 रिपोर्टर्स मेरे कौन से जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह मेरे साथ है, वरिष्ठ सहयोगी। रवि त्रिपाठी मेरे वरिष्ठ सहयोगी, बहुत सीनियर रिपोर्टर है, वो मेरे साथ है। और प्रशांत झा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कल रात जो आपने बम फोड़ने शुरू की है ना, वो बम फूटते ही जा रहे हैं, और आपकी हर खबर सटीक निकली है। रविंद्र आपकी भी, रवि आपकी भी, और प्रशांत जी आपकी भी। इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई। शुरुआत करता हूं रविंद्र, कहां से खबर आ रही है कि 10 विधायक कांग्रेस के जो है संपर्क में है? क्योंकि बनेगी तो बड़ी थिन मेजॉरिटी बनेगी, 128, सिर्फ 6 ज्यादा, तो तोड़फोड़ की गुंजाइश बची रहती है। ऐसे में क्या बदलते हुए काल चक्र में कांग्रेस के कुछ विधायक छोड़कर बीजेपी के पास आएंगे? और बिहार के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, उन सबको दीपक जी, अभी मैं जहां खड़ा हूं ये विनोद तावड़े के निवास है दिल्ली में, और अभी आपने देखा कि मेरे सामने ही वो थोड़ी देर पहले ही 2-3 मिनट पहले यहां से निकले हैं और बीजेपी विस्तार केंद्र में गए हैं, जहां पर अमित शाह, JP नड्डा हैं पहले से मौजूद। ये वहां पहुंचेंगे और चिराग पासवान वहां पर आकर मिलेंगे। एक बात ये है। दूसरी बात है कि जो हमें सूत्रों से अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक, 10 तो पक्का है, ये विधायक एक अलग ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप की मान्यता मिलेगी, यानी वो मर्जर नहीं करेंगे, किसी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस के 19 में से 10 से ज्यादा विधायक एक ग्रुप बनाएंगे। और ये किस लिए बनाना जरूरी हो गया है दीपक जी? क्योंकि कहा जा रहा है कि RJD आज या कल में JDU के 12 या 13 विधायकों को तोड़ सकते हैं, जो यादव और 1-2 अलग कम्युनिटी के हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगर वो टूटते हैं तो कांग्रेस की जो मौजूदा विधायक है, जो अलग ग्रुप बनाएंगे, जो बीजेपी के नेताओं के टच में है, वो इसकी भरपाई करेंगे। जो मौजूदा 127 की संख्या है, बीजेपी, JDU हम को मिलाकर 127 बनता है, जो 122 से 5 सीटें ज्यादा है। अगर इसमें से JDU का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कांग्रेस से की जाएगी। ये बीजेपी की एक अलग से रणनीति है। दूसरी बात है, बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है, मैं विनोद तावड़े के घर के बाहर से हूं और सूत्रों की जानकारी जो मिल रही है मुझे, उनका कहना है कि हम अभी वेट एंड वॉच भी कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं कि वहां सरकार बनाने की जल्दी है। हाँ, एक फैसला लेने की कोशिश हम कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ताओं को समझाएंगे। कल वहां पर बीजेपी के जितने सांसद हैं, विधायक हैं, जो जिला स्तर के नेता हैं, उन सब की बैठक बुलाई गई है 3:30-4 बजे, जिसमें विनोद तावड़े भी सुबह जाएंगे यहां से दिल्ली से, बाकी नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि केवल लोकसभा और विधानसभा 2025 नहीं, बल्कि आगे की सोचिए। और आप दीपक जी इतने सालों से संघ और बीजेपी को जानते हैं, ये संघ की नीति रही है कि अगले 20-25 साल की रणनीति बनाई जाए। तो बीजेपी अब बिहार में 20-25 साल की रणनीति बनाएगी, क्योंकि उनका मानना है कि JDU नीतीश के भरोसे, नीतीश पर हावी है उम्र, स्वास्थ्य भी देखना है, आगे आने वाले समय में 4-5 साल में वहां पर क्या होगा, तो उसके बाद की हमारी रणनीति, यानी अभी मौजूदा समय में नीतीश को साथ में लेकर अपना वोट बैंक जो बढ़ाना है, और आगे एकला चलो करके अपनी रणनीति बिहार में थोपनी ऐसी है कि अगले 20-25 साल यानी यूपी की तरह वहां पर शासन किया जाए।
तो अभी मौजूदा समय में नीतीश कुमार के साथ लेने की मजबूरी भी है, जरूरी भी है, क्योंकि जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उसमें उनको लगता है कि फायदा होगा। अब देखिए 2020 से कैसे अलग हो सकती है, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अपर कास्ट राममय है और मोदीमय है, वो कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, नाराज भी होगा नीतीश के आने से, लेकिन नीतीश के आने से लौकुश भी होगा, महादलित भी हमारे साथ होंगे, और हमारे गठबंधन के कोई साथी बाहर नहीं जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी हो सकती है, वो चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मांझी से और दोनों पासवान गुट से बात हो चुकी है, यानी सब इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे। जी न्यूज़।